नमस्कार, फैज़ान अहमद नाम है मेरा और आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज और मेरे फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से। हिंदी दिवस है आज। आप तमाम देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोविड का दौर अभी जारी है। कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी देश में बढ़ता जा रहा है। कोरोना अभी भी अपने पैर पसारता जा रहा है। तो बस आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग सुरक्षित रहें, बेज़रूरत घरों के बाहर ना निकलें और तमाम एसओपीज़ को फॉलो करते रहें। खैर, बिना आपका ज़्यादा वक्त शुरू करे ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश तमाम तरीके की विपदाओं से गुज़र रहा है। कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है देश में, उधर चीन का हमारे ऊपर प्रेशर है और इन सब के बीच में एक घटना ऐसी हो रही है कि जो CAA विरोधी थे, जिन्होंने CAA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किए थे, उनकी धरपकड़ जारी है। और ये धरपकड़ लॉकडाउन के दौर से जारी है। जब देश में जिस वक्त पहला लॉकडाउन जारी किया गया था, उस वक्त से जामिया के छात्रों को, एक्टिविस्ट को, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है और उनको उनके घरों से उठाया जा रहा है। ये पहले लॉकडाउन से जारी है। मुझे अगर जहाँ तक याद है तो जामिया की पहली गिरफ्तारी जो हुई वो मिरान हैदर की हुई और उस वक्त देश में बहुत ही सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया था। ये उसी दौर की बात है जब अगर आप सड़कों पर निकल आते थे तो पुलिस आपको इतना मारती थी कि शायद आपकी पुलिस की मौत से ही मृत्यु हो सकती थी, भले ही आपको कोरोना ना छुए। उस दौर में मिरान हैदर, सफूरा और तमाम जामिया के छात्रों को गिरफ़्तार किया गया। CBI उनको बुलाती रही क्वेश्चनिंग के लिए और भी सरकारी एजेंसीज़ बुलाती रही। खैर, मेरा मौजू आज ये वीडियो बनाने का वो नहीं है। मैं आपसे उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, क्या हुआ उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, उन सब के बीच में, उन सब घटनाओं से प्रेरित होकर ज़रूर ये वीडियो बन रही है। और इसकी वजह यह है कि ऐसा नहीं है कि ये वक्त पहली बार इस देश पे गुज़र रहा है या ये सरकार कुछ अनूठी सरकार है जो इस तरीके के कामों को करने की कोशिश कर रही है। हर सरकार ने अपने ख़िलाफ़ उठती हुई आवाज़ों को दबाने की कोशिश की है और हर तरीके से अपने ख़िलाफ़ उठते हुए हर स्वरों को ख़त्म करने की, दबा देने की, कुचलने की, विरोध स्वरों को पुरज़ोर कोशिशें की हैं। और हर ज़माने में कवियों ने, लेखकों ने, बुद्धिजीवियों ने उसकी मज़म्मत की है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से उसी एक कवि की एक बहुत बेहतरीन रचना मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस कवि का नाम है पाश। पाश के लिए हम एक अलग सेक्शन बना सकते हैं। पहले मैं आपको पाश की ये कविता सुनाना चाहूँगा। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको पाश की जीवनी और पाश के बारे में, क्योंकि पाश एक अलग वीडियो डिज़र्व करते हैं। पाश पे अगर मैं बात करना शुरू कर दूं तो 2 मिनट और 4 मिनट 5 मिनट का जो एक इंट्रोडक्शन होगा वो पाश के लिए काफ़ी नहीं होगा। इसलिए हम पाश के बारे में एक अलग वीडियो बना सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए होगा या अगर मुझे महसूस होगा तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं जो कुछ देश में जारी है, जिस तरीके की धरपकड़, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल को देखते हुए पाश की कुछ रचनाएं एकदम परिस्थिति पे सटीक बैठती हैं। उन्हीं कविताओं में से एक कविता, जिस कविता का शीर्षक है हम लड़ेंगे साथी, मैं आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये कविता काफ़ी बार पढ़ी जा चुकी है, काफ़ी बार नहीं, शायद जब कहीं पर भी आप कह सकते हो कि एक डिसेंट ओपिनियन आता है या कहीं किसी तरीके का प्रोटेस्ट मूवमेंट्स होते हैं देश में, जहाँ कहीं भी प्रदर्शन होते हैं, वहाँ पर ये कविता पढ़ी जाती है, दोहराई जाती है। और तो बस हिंदी दिवस के ख़ास मौके पर आइए हम भी सुनते हैं पाश की कविता, जिसका नाम है हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी ज़िंदगी के टुकड़े, हम चुनेंगे साथी ज़िंदगी के टुकड़े,
हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर। ये काम हमारा नहीं बनता, सवाल नाचता है सवाल के कंधों पर चढ़कर, सवाल नाचता है सवाल के कंधों पर चढ़कर। हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नज़रों की कसम खाकर। हम लड़ेंगे साथी, कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नज़रों की कसम खाकर। हाथों पर पड़े गांठों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े गांठों की कसम खाकर। हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे तब तक जब तक वीरू बकरिहा बकरियों का पेशाब पीता है, खिले हुए सरसों के फूल को जब तक बोने वाले खुद नहीं सूंघते, कि सूजी आँखों वाली गांव की अध्यापिका का पति, कि सूखी आँखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक युद्ध से लौट नहीं आता, जब तक पुलिस के सिपाही अपने भाइयों का गला घोटने को मजबूर हैं, जब तक पुलिस के सिपाही अपने भाइयों का गला घोटने को मजबूर हैं, कि दफ्तर के बाबू जब तक लिखते हैं लहू से अक्षर, कि जब तक दफ्तर के बाबू लिखते हैं लहू के अक्षर। हम लड़ेंगे तब तक, दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है, दुनिया में लड़ने की ज़रूरत बाकी है। जब बंदूकें न हुई तब तलवारें होंगी, जब बंदूकें न हुई तब तलवारें होंगी, जब तलवार न हुई लड़ने की लगन होगी, जब तलवार न हुई लड़ने की लगन होगी। लड़ने का ढंग ना हुआ लड़ने की ज़रूरत होगी, लड़ने का ढंग ना हुआ लड़ने की ज़रूरत होगी। और हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं। हम लड़ेंगे अपनी सज़ा कबूलने के लिए, हम लड़ेंगे अपनी सज़ा कबूलने के लिए, लड़ते हुए मर जाने वाले की याद जिंदा रखने के लिए। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे साथी। धन्यवाद आपका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं आपके जो सजेशंस हैं, आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की और रचनाएं, चाहे वो उर्दू अदब से रही हों, चाहे हिंदी से रही हों या इंग्लिश से रही हों, अगर आप चाहते हैं मैं आपके सामने इसी तरीके की रिवॉल्यूशनरी पोएम्स या ऐसा कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करूं, प्रस्तुत करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अगर आपका रिस्पांस मिलता है और नहीं भी मिलता है, मेरी खुद की इच्छा होती है, तो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर इस तरीके का कंटेंट शेयर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।